हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखिए, हमारी जो बैच चल रही थी बीकॉम फर्स्ट ईयर का, उस बैच में हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपका ऑनर्स पेपर है बिजनेस मैथ। उस बिजनेस मैथ का जो चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका ये नया वीडियो होगा। अभी जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे 11 का सी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्लास में हैं कॉमर्स के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल से बहुत सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मिलते रहें। ठीक है, मैं ढेर सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, 11 का सी है हमारा क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक है। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है, और मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ते जाइए। 2 प्लेलिस्ट है हमारी, एक पुरानी है, एक नई है। पुरानी प्लेलिस्ट में भी आप पढ़ सकते हैं, और एक न्यू प्लेलिस्ट में जो बना रहा हूँ उसमें भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी लमसम मैं बहुत सारे चैप्टर करवा चुका हूँ, ए पी, जी पी, है ना, और एस आई, सी आई, और प्रॉफिट एंड लॉस। ये परसेंटेज अभी मैं नहीं पढ़ाया, परसेंटेज मैं पढ़ाऊँगा। परसेंटेज आप पुरानी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, अभी रेशियो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है, आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन 11 का सी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि कर्मचारी की संख्या में कमी का अनुपात, मतलब कर्मचारी पहले क्या था अब क्या है, ये देखना है। तो कर्मचारी की संख्या में कमी का अनुपात आपको लिख लेना है। ये क्वेश्चन, यह है एक्सरसाइज 11 का सी, फर्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारी की कमी में, कर्मचारी की संख्या में कमी का अनुपात। भाई ये आपको दिया है 13:10। ठीक है भाई, आगे दिया है उसके वेतन में वृद्धि का अनुपात। वेतन में वृद्धि का अनुपात, ठीक है, वो है 15:25। आपसे पूछा है कि फाइनली उसके वेतन में, कुल वेतन में कितने की कमी या वृद्धि आई है, वो समझिएगा। अनुपात पूछा है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मान ली कह दिया जाए कि पहले इतने लोग थे, इतना सैलरी मिलता था, तो पहले का क्या सैलरी था, अब इतने लोग हैं और इतना सैलरी मिलता है, तो अब क्या क्या सैलरी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुराना सैलरी या ओल्ड सैलरी। ओल्ड सैलरी क्या था, तो 13 × 15। ठीक है भाई, तो 15×45, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 50, 15×45, 195 आएगा। ठीक है, और न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी ये हो जाएगा 10 लोग अब हैं और 25 के हिसाब से सैलरी मिला, तो 250। बस इसका रेशियो निकाल दीजिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 195:250। कट सकती है तो आप काट लीजिए, नहीं काटने का मन है तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। 50 हो जाएगा, 5 से काटिएगा इसको, 5 से 15, ठीक है, 4 9 5 45, 39 रेशियो 50। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी किताब में गलत दिया हुआ है, उसे आप सुधार लेना। वहाँ पर 3:4 आपको दिया हुआ है, तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, बस आप इसको लीजिए और परचेज करके पढ़िए, बस कुछ नहीं करना। क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी आपको, पैसे बर्बाद नहीं करने। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का। ठीक है, कहते हैं यदि कर्मचारी की संख्या में कमी का अनुपात। चलिए भाई, तो ये सेकंड क्वेश्चन, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कर्मचारी की संख्या में कमी का अनुपात 15:11 है। ठीक है भाई, और अब जो है इसकी वृद्धि का अनुपात सैलरी में ये है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको करना ही है कि भाई मेरे
जो आपका रेशियो है वो गुना कर लीजिए। तो पहले इतने लोग थे, इतने के हिसाब से सैलरी मिलती थी, तो ओल्ड सैलरी क्या हो जाएगा, ओल्ड वेतन बताओ। ओल्ड वेतन हो जाएगा 15 × 22, ठीक है, 15 × 22, तो 15×2 = 30, 15×3 = 330, ठीक है। और न्यू सैलरी हो जाएगा, न्यू सैलरी हो जाएगा भाई मेरे 11×23, इतने लोग इतने के हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 30 और 33 53, 153, ठीक है, सही है ना, गलत कर दिया क्या, 253 होना चाहिए, 253, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, दोनों को रेशियो बैठा दीजिए, रेशियो हो जाएगा न्यू सैलरी ओल्ड सैलरी 330 और 253, ठीक है, 253, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें तो दिया है 23 और 30:23, 23, हाँ ठीक है, इसको काटिएगा तो 30:23 आ जाएगा, ठीक है, काट के देख लीजिएगा, 11 से कट जाएगा, 11 से इसको काटिए, 11×3 = 33, 11×2 = 22, 11×3 = 30, ठीक है, तो ये 30:23 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान था, देख लीजिए कितना ईजी है, बस आपको एक और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए तो फिर भाई मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ, चलिए पढ़ता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके और वीडियो शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे तो फिर मैं फटाफट आपके लिए वीडियो बना कर लाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात दिया, अब इस बात को नोट कर दीजिए, छोटी छोटी बातें नोट करना शुरू कर दीजिए। ए और बी के मासिक आय का अनुपात, ठीक है, यह है भाई 4:5, ठीक, ओके। और क्या दिया है, व्यय का अनुपात, मासिक व्यय का अनुपात, ये दिया है भाई मेरे 7:9, देखो ध्यान से देख लो। उसकी बचत का अनुपात, गजब भाई, तीनों दे दिया, बचत का अनुपात है 4:3, और आपको उसकी कुल बचत दी हुई है, ध्यान से देखना, ये कुल बचत दी हुई है, तो कुल बचत जो है ये रेशियो दिया हुआ है, इसका कुल बचत दिया, तो दोनों को बांट देंगे तो हमको ये तो पता चल जाएगा कि ए का बचत क्या है और बी का बचत क्या है, ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो कुल बचत आपको दिया हुआ है 350, तो आप क्या करोगे, ए का बचत आप यहाँ से निकालो, इतना तो कर सकते हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये एक नज़र आ रहा है कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो जितना मैथ में आपको नज़र आ रहा हो कि आप कर सकते हो तो उतना कर लो, क्या दिक्कत है। बी का बचत हो जाएगा 350 × 3 = 7 5 35 150, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो बचत का वैल्यू है, ध्यान से समझना, हमारे पास बचत का वैल्यू है, ठीक है, तो हम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे और हम एक रेशियो और रिलेशन बनाएंगे इक्वल का, ठीक है। तो इक्वल का रेशियो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, इसी अमाउंट के सहारे हमारा ये दोनों रेशियो डिफाइंड होगा, इस रेशियो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट में तब्दील कर दिया, तो इस रेशियो का भूल जाइए, आपके पास ये दोनों रेशियो है, आप इसमें से किसी एक को तोड़ेंगे और दूसरे के इक्वल में बैठाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं मासिक आय को तोड़ दूँ, मतलब एक्स के फॉर्मेट में लिखूँ और इसमें से बचत माइनस कर दूँ तो व्यय का अनुपात आ जाएगा, या व्यय को तोड़ लूँ इसमें बचत ऐड कर दूँ तो आय निकल जाएगा। आय बराबर क्या होता है, व्यय अब प्लस बचत, ठीक है, या बचत बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हैं ना, आय माइनस व्यय, अपने इनकम में से अपने खर्चे को घटाने के बाद बचत निकलता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 400 रुपया आप कमाते हो और 200 रुपया 150 रुपया खर्च कर देते हो तो 250 रुपया बचाते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करो। या 250 रुपया बचाते हो, 150 रुपया खर्च करते हो, तो 250 रुपया बचाते हो, 150 रुपया खर्च कर देते हो, तो टोटल आपका इनकम होगी 400 रुपया। कहाँ कुछ है समझने जैसा, मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता होगा, तो भाई समझना मेरी बात को,
यहाँ पर क्या कहता है, आपके पास बचत का वैल्यू है, आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो ये कि आप आय को तोड़ लो, इसमें से बचत माइनस कर दो, व्यय का अनुपात में हटा दो, ठीक है। तो आय को तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x, ठीक है भाई। तो हम लिख देंगे 4x माइनस, या बचत माइनस कर देंगे 200, और लिख देंगे हम 5x माइनस 150, और इक्वल टू ये जो रेशियो होगा वो 7/9, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब कैलकुलेट करेंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 36x, 9 दूना 1800, ठीक है भाई। इससे गुणा कर देंगे 7 5 35x और 15 7 105, 10 50, ठीक है भाई। तो अब क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो 36x माइनस 35x इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसको उठा के उधर कर देंगे और ये माइनस का माइनस रह जाएगा, ठीक है बच्चे। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 750, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 750, और हमने जो आय माना है वो 4x और 5x है। इसका मतलब ये है कि आय कितना हो जाएगा, आय हो जाएगा 4 गुने 750। आप इसको जो गुना कर लीजिए 3000, ठीक है। और बी की आय क्या हो जाएगी 5 गुने 750, ठीक है भाई, 5 गुने 750 तो 3750। देखिए क्या आंसर है, क्या 3750, बिल्कुल सही है और राइट है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आप नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, और इसे प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम तक। आपके एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्ति अनिल, अजय और अचल की आय का अनुपात दिया है 6:5:4। आप इसको लिख लीजिए, आय का अनुपात, आप तीनों का नाम भी लिख दीजिए। अजय के बाद क्या नाम है, सॉरी अनिल, अजय, अचल, ठीक है। ये रेशियो मैंने आपको दिया है वो 6:5:4, ठीक है भाई। उनकी बचत का अनुपात दिया है, बचत का अनुपात आपको दे दिया है वो है 3:2:1, 2 अनुपात दिया है। चलिए, यदि अनिल 1500 में से 120 रुपया बचाता है, ध्यान से समझना, अनिल 1500 में से 120 रुपया बचाता है, ठीक है। तो अजय और अचल का व्यय बताना है आपको, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बहुत ईजी हो गया। कहता है 1500 में से अनिल के सहारे आप सारा काम कर लेंगे। अनिल का आय कितना है, अनिल का आय आपको दिया है, ठीक है भाई। अगर मान लो आय दिया है अनिल का, तो ये कितना है 1500, ठीक है। जो यहाँ 6 यूनिट है और यहाँ 1500, तो मैं इसके सहारे में 1 यूनिट करके मैं सबको निकाल सकता हूँ, क्योंकि सब का रेशियो एक समान है। तो मैं अगर 6 यूनिट बराबर 1500 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1500 भागे 6, 25 6 का 150, 250। इसका मतलब ये हो गया कि अजय का जो आय होगा वो इसका 5 गुना होगा, मतलब ये 1 यूनिट या इसको, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं एक्स के फॉर्मेट में तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अनुपात में अनुपातिक राशि गुना करना पड़ता है। तो अनिल का आय दिया है, मतलब ये 6x दिया है, तो 6x बराबर 1500, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500/6, 25 6 का 150, ठीक है। तो अजय का कितना हो जाएगा 5x, तो 5 गुने 25, ठीक है, 25 5 100, 1250। अचल का हो जाएगा भाई मेरे 4 गुने 250, ये हो जाएगा 1000। आ गया, आय आ गया, ये हो गया इनकम। अब आते हैं हम लोग, कहता है 120 रुपया वो बचाता है, ठीक है, 120 रुपये वो बचाता है, ठीक है। तो अब बचत तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब एक्स में तोड़ो ना तोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर 120 रुपया है, ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 यूनिट बराबर इतना,
तो ये 40 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक। तो अगर हम जैसे बचत है, बचत को तोड़ लें अगर, तो 3y अगर कर लें, 2y कर लें या y कर लें, ठीक है। एक को y के साथ गुना करेंगे। अब कहोगे सर x के साथ क्यों नहीं करेंगे, तो x के रूप में एक क्वेश्चन में हमने x को कॉमन माना है, तो अब दूसरे तरीके से अगर हम तोड़ेंगे उसी क्वेश्चन में किसी दूसरे वैल्यू को, तो वहाँ पे x नहीं मान सकते, वहाँ y मानिए, ठीक है, या कुछ मत मानिए, ऐसे ही बना दीजिए उसको। तो अगर मैं कहूँ कि ये 3y का वैल्यू आपको दिया है बचत में 3y बराबर दिया है आपको, कितना दिया है भाई 120 रुपये, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपये। तो यहाँ बताओ ये 2y बराबर मतलब कितना हो जाएगा, अजय का बचत कितना हो जाएगा 2y, और 2y का मतलब 2 गुने 40 मतलब 80 रुपये। अचल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y का वैल्यू, सीधे y का वैल्यू 40 रुपये, ठीक है। तो इतना और इतना। अब देखिए अजय इतना रुपया कमाता है, इतना बचाता है, अचल इतना रुपया कमाता है, इतना बचाता है। आपसे पूछा ये है कि उनके व्यय बताइए, तो बताइए इतना रुपया कमाइएगा, इतना रुपया खर्च कर दीजिएगा, तो उसका व्यय क्या हो जाएगा, सॉरी इतना रुपया कमाइएगा, इतना बचाइएगा, तो व्यय कितना हो जाएगा। मान लीजिए आप 50 रुपया कमाते हैं और 10 रुपया बचाते हैं, मतलब आप 40 रुपया खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो अजय व्यय निकालेंगे हम लोग, व्यय कैसे निकालेंगे, अजय का पहले निकालते हैं, 1250 में से 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1170, ठीक है भाई। उसके बाद हम निकालेंगे अचल का, तो 1000 में से 40 रुपया घटा देंगे 960 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। व्यय निकालने के लिए आय निकालिए, बचत निकालिए और व्यय निकाल दीजिए, ठीक है। और हमारा जो सहारा बना वो कौन बना, ये बना अनिल। अनिल का वैल्यू दिया हुआ था 6 का और 3 का, तो 6 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ था, 3 यूनिट बराबर दिया होगा, और ये सब एक ही यूनिट के पार्ट है, तो इसमें एक यूनिट कितना है, सबको साथ इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, और ये 3 यूनिट बराबर जो है उसको सबके साथ गुना कर देंगे, एक यूनिट निकाल के तो उसका निकल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पर आपकी किताब में जो आंसर है वो दिया हुआ है गलत, ठीक है, आप उसको करेक्ट कर देंगे। 920 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 460, ठीक है, आप उसको ठीक कर दीजिएगा। इसके जगह पर 1170 कर दीजिएगा और इसके जगह पर 960 कर दीजिएगा, ठीक है, वो गलत आंसर दिया। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको समझाता हूँ, आप बस इसको क्वेश्चन को पढ़ना और अच्छे से समझना। 3 व्यक्ति दिया है, ABC के आय का अनुपात दिया है, ठीक है भाई, मैं आय का अनुपात ले लेता हूँ ABC, इनकी इनकम है ये इनकम, तो इनकम हो जाएगा भाई 5:4:3, ठीक है। आगे दिया है इनके खर्च का अनुपात, तो ABC के एक्सपेंसेस का अनुपात दिया है, ये है 8:5:4, ठीक है। एक ही आय दे दिया है, एक का इनकम आपको, एक ही आय जो है एकदम एक्यूरेट आपको दिया है, एक ही आय एक्यूरेट दिया है आपको 1200, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको ये बात पता चल गया कि इतना बराबर 1200 है, तो इतना बराबर क्या होगा जबकि एक ही यूनिट में है, तो 5 बराबर अगर 1200 होगा तो 1 बराबर 1200 भागे 5, 24 5 120, तो 240 रुपये। अब इतना बराबर आप निकाल दीजिए, बी की आय क्या हो जाएगा, बी की आय हो जाएगी 4 गुने 240, 424 चौका 96। सी की आय क्या हो जाएगी, सी की आय हो जाएगी 3 गुने 240, ये वाली एक यूनिट वाली, तो 24 या 72, यहाँ तक समझ गए। अब आगे आते हैं क्या दिया, उनकी बचत दी गई है, सी की बचत दी हुई, सॉरी ए की बचत दी हुई 80 रुपये, ए की बचत है 80 रुपये। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ए 80 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करता है। हमारे पास रेशियो खर्च का है, तो मैं ए का खर्च निकाल सकता हूँ का, ए का खर्च, तो ए का खर्च हम निकाल सकते हैं। ए 1200 कमाता है और बचाता है 80 रुपये, तो 1200 माइनस 80, ये खर्च आ गया, ये आ गया 1120 रुपये, जो इसके बराबर है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये रेशियो है, खर्च का रेशियो है,
हमने खर्च निकाल दिया। तो 8 यूनिट बराबर अगर इतना है 1120 रुपया है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1120/8। ठीक है, 8 कहीं 8, 8 चौका 32, 14 8 112। तो 1 यूनिट बराबर 140 है। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बी का खर्च क्या हो जाएगा, बी का खर्च आप निकाल सकते हैं 5 यूनिट 140 गुणे 5, 14 पंचे 70, 700। और सी का खर्च निकल जाएगा 140 गुणे 4, 14 जगह 56, 560 रुपये। अब मुझे ये बताओ कि अगर भी इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है। सी अगर इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, यहाँ मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, फिर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। तो बी की बचत, ठीक है भाई, 960 रुपया कमाता है और 700 रुपया खर्च कर देता है, 260 रुपया बचत होगी। सी की बचत निकाल देता हूँ। सी की बचत हो जाएगी 720 रुपया कमाता है और 560 रुपया खर्च कर देता है, तो 160 रुपया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप नोट कर लीजिए, एक बार ज़रूर बनाइएगा अपने से। यहाँ एक केस था कि हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है, हमारे पास रेशियो एक्सपेंसेस का है और हमारे पास वैल्यू दे दिया है बचत का। तो हमको ये पता है कि 1200 कमाता है, 80 रुपया बचाता है, इतना रुपया खर्च कर देता है। तो हमको खर्च का यहाँ रेशियो कंबाइंडली हमको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो 8 यूनिट बराबर मतलब इस ए का खर्च दिया है और ए का रेशियो दिया है, मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इतना बराबर अगर इतना है तो 1 यूनिट बराबर इतना होगा। फिर हम 5 यूनिट और 4 यूनिट आराम से निकाल देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए मिटा दो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना और अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको लिखना है ताकि आपको नंबर मिले। ठीक है, अच्छे से उसको सजा के भी लिखना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए। क्वेश्चन कहता है एक कारखाना में पुरुष और स्त्री श्रमिक, ठीक है, मेन और वुमेन दिया हुआ है आपको। मेन और वुमेन का रेशियो है 2:5, ये दिया है आपको। कहा है प्रत्येक पुरुष को 12 रुपये प्रतिदिन। तो पुरुष है कितना, इसको हम एक्स के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, जो कि रेशियो दिया है। तो इसको हम 2x लिखेंगे और इसको हम 5x लिख देते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुरुष को 12 रुपये देते हैं, तो टोटल कितना दीजिएगा 2x गुने 12। ठीक है, पुरुष को मिल जाएगा। अब प्रत्येक स्त्री को 8 रुपये प्रतिदिन मिलता है, प्लस 5x गुने 8। अब कुल मिलाकर टोटल रुपया जो है वो 384 रुपया। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 12 दूना 24x, आप 8 5 40x बराबर 384, यह आ जाएगा 64x इक्वल टू 384। x का वैल्यू हो जाएगा 384/64, काट दीजिएगा 6 बार में, x का वैल्यू 6 आ गया। तो भाई यहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे, मेन हो जाएगा 2 गुने 6 6 2 12, वुमेन हो जाएगा 5 गुने 6 6 5 30 हो गया ऐसा। ठीक है, बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो इतना पुरुष है, इतना महिला है। एक पुरुष को 12 रुपया प्रतिदिन मिलता है, तो 2x पुरुष को इतना मिलेगा। 8 रुपया प्रतिदिन मिलता है एक महिला को, तो 5x महिला को इतना मिलेगा। और टोटल मिलाकर 384 रुपया है। ठीक है, तो टोटल 384 कर दिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक सपोर्ट करिए इस चैनल को, ताकि जल्दी जल्दी मैं वीडियो लेकर आ सकूँ। बाय।